पढ़ाई करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 6 ट्रायंगल्स कंप्लीट किया था, साथ में हमारी टर्म 1 सिलेबस भी कंप्लीट हो गया था। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबकी एग्जाम्स काफ़ी अच्छी गई होंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे टर्म 2। सो स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस हम समझेंगे कि टर्म 2 सिलेबस में कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं और कौन से चैप्टर्स हैं और हमें कौन सा चैप्टर आज स्टार्ट करना है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे सिलेबस ऑफ टर्म 2। सो स्टूडेंट्स, टर्म 2 के सिलेबस में आपको टोटल 7 चैप्टर्स हैं। First chapter is chapter 4 quadratic equations, chapter 5 arithmetic progression or in short form AP, chapter 9 some applications of trigonometry, chapter 10 is circle, chapter 11 is constructions, chapter 13 is surface area and volumes and chapter 14 statistics. सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको पता होगा कि आपकी टर्म 2 एग्जाम जो है वो एक सब्जेक्टिव होनी है। स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा कि टोटल 7 चैप्टर्स जो यहाँ पे गिवन है ये पूरे सब्जेक्टिव है, मतलब यहाँ पे आपको इसलिए टर्म 2 सिलेबस में इन चैप्टर्स को इंक्लूड किया है। इसके प्रीवियस जितने भी रिमेनिंग चैप्टर्स थे वो हमारे टर्म 1 एग्जाम में आ चुके हैं। बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं स्टूडेंट्स वो हैं टर्म 2 सिलेबस में। सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, जिससे आपको क्लियर रहे आपकी टर्म 2 सिलेबस में कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं और कौन से चैप्टर्स हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टर्म 2 में कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, टर्म 2 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आज हम स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करने से प्रीवियस हम उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको रिक्वायर्ड होगा कि इसका जनरल फॉर्मूला आपको पता हो। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला होता है ax² + bx + c = 0। अब स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलने का रीजन स्टूडेंट्स ये है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन। आई होप आपको याद होगा कि क्लास 9th में भी हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल चैप्टर, उसमें हम लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते थे। और ये कैसे हम फाइंड आउट करते थे? विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन इज 2। सो स्टूडेंट्स, जब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन 2 होता था तो हम इसे बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो सिमिलरली यहाँ पे ax² + bx + c = 0 है और यहाँ पे x⁴ है और डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2 और हाईएस्ट डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2। सो स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या है? ax² + bx + c = 0। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे a b c जो है वो नंबर्स हैं और रियल नंबर्स। ओके, ये x ही है, ठीक है। x = वेरिएबल्स, यहाँ पे जो x यूज हो रहा है ये जो वेरिएबल है, ओके, हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो x y z अल्फाबेट फॉर्म में होते हैं। सो यहाँ पे x जो है स्टूडेंट्स वो है वेरिएबल्स। एग्जाम्पल आप समझें जिससे आपको समझ में आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है। एग्जाम्पल इज 36x² + 4x + 3 = 0। अब स्टूडेंट्स, जनरल फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax² + bx + c = 0। अब स्टूडेंट्स, a की प्लेस पे है यहाँ पे 36, b की प्लेस पे है 4, c की प्लेस पे है स्टूडेंट्स 3 एंड x² एंड x एज इट इज है, x² है और हाईएस्ट डिग्री ऑफ द इक्वेशन है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स, सेकंड इक्वेशन इज 4x² + 5x + 10। अब स्टूडेंट्स, इसमें भी आपको दिख रहा है कि ax² + bx + c = 0। a की जगह पे है 4, b की जगह पे 5, c की जगह पे 10 एंड x² एंड x एज इट इज। सो स्टूडेंट्स, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, और जनरल फॉर्मूला पता हो और साथ में ये भी पता हो कि इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोलते हैं। तो हम इसे इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे x² है विच मीन्स हाईएस्ट डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2 और हाईएस्ट पावर ऑफ द x इज 2। सो स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें आपको कैसे सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है check whether the following equation are quadratic equation। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको 3 इक्वेशंस गिवन है, आपको चेक करना है कि इन तीनों इक्वेशंस में से
कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, विच मीन्स कि कौन सी इक्वेशन जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन है x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको याद होना चाहिए आइडेंटिटीज लाइक a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब। सो स्टूडेंट्स ये जो आइडेंटिटीज हमने प्रीवियस और अर्लियर क्लासेस में पढ़ी हैं, तो ये आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। अगर आपको ये आइडेंटिटीज याद होंगी तो आप इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। अभी भी आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट पार्ट में x माइनस 2 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज करके इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। तो इसलिए आपको a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, इस टाइप के आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये आइडेंटिटीज याद होंगी तो आप इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले यहाँ पे आपको ये आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, जिससे आपको इजी रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। सो स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बोला कि x माइनस 2 होल स्क्वायर जो ये ब्रैकेट है इसे हम ओपन करेंगे विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो स्टूडेंट्स इसी इक्वेशन की फॉर्म में हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स a एंड b इज x एंड 2। सो x स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स 4 माइनस 2ab विच मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू 2। सो स्टूडेंट्स इट इज माइनस 4x इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक x वेरिएबल का नंबर है एंड माइनस 3 जो सिंगल डिजिट है वो भी ये लेफ्ट हैंड साइड पर है। सो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड के सारे नंबर्स को हम शिफ्ट करेंगे इन लेफ्ट हैंड साइड। सो स्टूडेंट्स इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो स्टूडेंट्स ये हो जाएगी x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स अब आपको दिख रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, क्योंकि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स a की जगह पे है 1। आपको पता है कि वेरिएबल के साथ में अगर कोई नंबर नहीं लिखा है और अगर वेरिएबल इक्वेशन में प्रेजेंट है तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा 1। सो स्टूडेंट्स a की प्लेस पे है 1, x स्क्वायर एज इट इज, b की प्लेस पे स्टूडेंट्स माइनस 6। ओके, क्योंकि इक्वेशन में है प्लस, ठीक है, तो ये इक्वेशन एक्चुअल में कैसी होगी, x स्क्वायर प्लस माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, इस टाइप की इक्वेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पॉजिटिव साइन और प्लस साइन है, इसलिए इक्वेशन होगी x स्क्वायर प्लस माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में आपको इक्वेशन क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स आपको इक्वेशन गिवन है x प्लस 1 प्लस 8 x प्लस 2 एंड x माइनस 2। सो स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज हमें करना होगा, और वो हम कहाँ यूज करेंगे, इन राइट हैंड साइड, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे दो ब्रैकेट्स हैं। एक ब्रैकेट है x प्लस 2 एंड सेकेंड ब्रैकेट सेम है बट साइन चेंज है, और वो ब्रैकेट है x माइनस 2। सो स्टूडेंट्स ये एक आइडेंटिटी फॉर्म कर रहा है a प्लस b a माइनस b। सो स्टूडेंट्स ये कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स इसी के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंप्लीफाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सो स्टूडेंट्स हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 8। राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में। सो x स्क्वायर माइनस 4, ओके, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, दैट्स व्हाई x स्क्वायर माइनस 4। अब स्टूडेंट्स सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, राइट हैंड साइड के सारे नंबर्स को शिफ्ट किया था इन लेफ्ट हैंड साइड। सो अगेन स्टूडेंट्स हम यही करेंगे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इज माइनस x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो x स्क्वायर कैंसिल, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली लिखेंगे नो। अब स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो हमने इक्वेशन सॉल्व करी है और उससे सिंप्लीफाई करने से जो आंसर आया है इज x² x प्लस 12। ओके, x² नहीं है, x प्लस 12। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्मूले में x² मैंडेटरी है, बिकॉज x² की वजह से ही इस जनरल फॉर्मूले की जो इक्वेशन है इसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्मूला है। इसलिए यहाँ पे x² नहीं है। ओके, x² नहीं है, साथ में x है, c की भी वैल्यू है, बट x² नहीं है स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई सेकंड पार्ट जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे लिख दिया नो। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है x 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x² प्लस 1। अब स्टूडेंट्स ये आपको इक्वेशन गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। सो स्टूडेंट्स ये सिंप्लीफाई करने से हो जाएगा 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू x² प्लस 1। सिमिलरली जैसे सेकंड पार्ट में किया था, राइट हैंड साइड के सारे नंबर्स को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। सो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 2x² 3x माइनस x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करेंगे 2x² माइनस x²। सो स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा x² प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स अब आपको दिख रहा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रही है। आई नो कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्मूले में प्लस c होता है, बट यहाँ प्लस c में आप ऐसे लिख सकते हैं प्लस और माइनस 1 जो है एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, तो भी ये जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो स्टूडेंट्स दैट्स व्हाई थर्ड पार्ट और थर्ड इक्वेशन इज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए जब भी आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसमें देखें कि जो वो इक्वेशन है उसमें x² फॉर्म हो रहा है कि नहीं। अगर आपकी इक्वेशन सॉल्व करने पर भी x² फॉर्म नहीं हो रहा है, सो स्टूडेंट्स को क्लियर है कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और अगर x² उस इक्वेशन में आ रहा है और फॉर्म हो रहा है, स्टूडेंट्स दैट इक्वेशन इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप आपको एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने उसमें फाइंड आउट किया कि उन 3 पार्ट्स में से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1। सो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिमिलरली जैसे हमने एग्जांपल सॉल्व किया है वही गिवन है कि आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रही है और इसके जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रही है। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस 3। अब स्टूडेंट्स आपको मैंने एग्जांपल सॉल्व करते टाइम में बताया था कि आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्लियर होनी चाहिए। अब आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन होगी वो x प्लस 1 होल स्क्वायर, विच मीन्स यहाँ पे कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आ रही है स्टूडेंट्स, a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो स्टूडेंट्स इसी इक्वेशन की फॉर्म में ब्रैकेट ओपन करेंगे। सो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x ओके इज इक्वल। सो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड पे भी सॉल्व करेंगे। सो ब्रैकेट अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 6। अब स्टूडेंट्स जैसे हम एग्जांपल्स में करते थे कि राइट हैंड साइड के सारे नंबर्स को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सो स्टूडेंट्स सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, साइन चेंज होंगे। अब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। सो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल प्लस 7 ओके इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये इक्वेशन ऐसी हो सकती है x स्क्वायर प्लस 0.x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x के साथ में कोई कोएफिशिएंट नहीं है, सो 0 कोएफिशिएंट हमने अज्यूम कर लिया। सो ये इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7। सो स्टूडेंट्स ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रही है। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर होगा यस, इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको क्लियरली बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी, जब आपके x वेरिएबल के साथ में स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर जो है उसी की वजह से उस जनरल फॉर्मूले की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर है स्टूडेंट्स। ओके, सो x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 एक्चुअल में ये इक्वेशन ऐसी होगी क्योंकि यहाँ पे आपको x सिंपल x वेरिएबल के साथ में नंबर नहीं आ रहा है आपकी इक्वेशन में, बट 0.x हम अज्यूम कर सकते हैं। सो प्लस 7 इज इक्वल टू 0।
सो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट इक्वेशन इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट और सेकंड इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन आपको दिख रही है कि यहाँ पे कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी की यूज अभी नहीं है। सो स्टूडेंट्स हम इसे सिंपल सॉल्व करेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट ओपन करते हैं। सो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा -6 प्लस 2x, माइनस माइनस प्लस। अब सिमिलरली जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि वहाँ पे हमने राइट हैंड साइड के नंबर्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया था, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस होता है, दैट्स व्हाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। सो स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये ऑब्वियस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल सॉल्व करते टाइम भी बताया था, और जब मैंने आपको इक्वेशन का एग्जांपल दिया था कि किस टाइप की इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब एक कोई नेगेटिव साइन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे प्लस है, इसलिए अगर यहाँ पे माइनस है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है x के साथ में 2 है, टू द पावर 2 है, और हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन 2 है। सो स्टूडेंट्स ये डेफिनेटली 101% ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स जब x स्क्वायर है तो ये इक्वेशन कैसे फॉर्म में होगी, अगर हम इसे जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो x स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स अब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। सो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट के लिए भी आंसर है यस, सेकंड पार्ट और सेकंड इक्वेशन इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट सॉल्व किया। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। सो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है x - 2 x plus 1 is equal to x minus 1 ब्रैकेट x plus 3। सो स्टूडेंट्स अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी फॉर्म नहीं हो रही है, तो हम इसे सिंपल ब्रैकेट ओपन करेंगे मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। तो स्टूडेंट्स ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स ब्रैकेट को सॉल्व करने से इक्वेशन फॉर्म होगी x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड पे भी सिमिलरली x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। ओके, तो स्टूडेंट्स अब राइट हैंड टर्म्स जो है उन्हें हम शिफ्ट करते हैं इन लेफ्ट हैंड साइड। सो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 माइनस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, यही इक्वेशन है। अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि x स्क्वायर कैंसिल, ओके, एंड माइनस 3x प्लस x क्या होगा स्टूडेंट्स माइनस 2x, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स माइनस 2x। सो माइनस 2x स्टूडेंट्स इज माइनस 4x, माइनस 4x प्लस x। सो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा माइनस 3x। सो स्टूडेंट्स इक्वेशन होगी माइनस 3x माइनस प्लस 1, ओके, क्योंकि माइनस 2 है प्लस 3। सो स्टूडेंट्स माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपको कहीं भी एक्स स्क्वायर वेरिएबल नहीं शो हो रहा है, और जब तक एक्स स्क्वायर वेरिएबल शो नहीं होगा सो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट और थर्ड इक्वेशन इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट। अब स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट में भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोई एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी फॉर्म नहीं होगी। सो सिमिलरली जैसे हमने थर्ड पार्ट में ब्रैकेट सॉल्व करी है विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सिमिलरली हमें फोर्थ पार्ट में भी यही करेंगे। सो फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 5x। राइट हैंड साइड पे भी सिमिलरली यही किया। अब राइट हैंड टर्म्स जो है उन्हें शिफ्ट करेंगे इन लेफ्ट हैंड साइड। सो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ओके, प्लस x माइनस 5x, सो स्टूडेंट्स ये क्या होगा माइनस 5x, ओके, क्योंकि प्लस x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 5x, ऑलरेडी माइनस 5x यहाँ पे भी है। सो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा माइनस 10x। अब स्टूडेंट्स माइनस 3
और कोई एक सिंगल नंबर नहीं है, सो -3 एज इट इज, सो -3 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स अब आपको दिख रहा होगा कि x² माइनस 10x माइनस 3। अब स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स x² यहाँ पे है, a की वैल्यू और कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 है। यहाँ b की वैल्यू भी आपको दिख रही है कि -10 है, ओके, क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है, बट b की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है, सो -10। अब प्लस ही चाहिए होता है स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे क्या है -3। तो स्टूडेंट्स -3 है तो भी हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसे लिखेंगे इस इक्वेशन को x² प्लस -10x प्लस -3 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला हो गया, क्योंकि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्मूले में a एंड b के बीच में पॉजिटिव साइन और प्लस का साइन होता है, b एंड c के बीच में पॉजिटिव साइन और प्लस का साइन होता है। सो स्टूडेंट्स जब हमने इनके नेगेटिव साइंस को ब्रैकेट में कवर कर दिया, तो उससे कवर करने से क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये एक जनरल फॉर्मूले में आ गई। जनरल फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो उसे सेटिस्फाइड करने लगी ये इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट और फोर्थ इक्वेशन इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट कैसे सॉल्व किया, और उसको हमने कैसे यहाँ पे सिंप्लीफाई किया कि हमने एक एक इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, देन हमने उसे कंपेयर किया विद द जनरल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फार्मूले को सेटिस्फाइड कर रही है, सो स्टूडेंट्स वो इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर नहीं कर रही है तो स्टूडेंट्स वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो स्टूडेंट्स अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1। सो स्टूडेंट्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।